So first of all, I would like to give my introduction. Assalamu alaikum everyone, whoever have joined the class. Thank you so much everyone for joining, and I'm hoping for more participants to join. My name is Dr. Batul, and today we are doing this lecture in partnership with MMK Medical Hub Academy, and our topic is sympathomimetic drugs, also known as adrenergic agonist. यहाँ आप देख सकते हैं एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट को। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की हुई है एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट की। अच्छा, हम इनको सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन मिमिक करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ये तमाम चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजों की वजह से सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी वही काम करेंगे जो एक नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अब इसकी मजीद 3 टाइप्स है हमारे पास: डायरेक्ट एक्टिंग, मिक्स्ड एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं उनका बेसिकली काम ये है कि वो अपने अपने रिसेप्टर पे जाती हैं और काम करती हैं। इसमें मजीद हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव यानी जो सिर्फ अपने अल्फा पे या बीटा पे किसी एक पे काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 पे फिनाइल एफ्रीन काम करेगी, अल्फा 2 पे क्लोनिडीन काम करेगी, बीटा 1 पे डोब्यूटामीन काम करेगी, बीटा 2 पे टर्ब्यूटालीन काम करेगी। तो ये सब सेलेक्टिव हैं। और नॉन सेलेक्टिव यानी कि वो अल्फा बीटा दोनों पे भी कर सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों पे कौन काम कर रहा है? ऑक्सीमेटाजोलिन, जो एक नेजल डिकंजेस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। बीटा 1 बीटा 2 में जो काम करती है वो है आइसोप्रोटेरिनॉल। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये चीज बहुत हाई यील्ड है, इसलिए इसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिवली समझे आपके सारे ही रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। जो आपकी एपिनेफ्रीन है ये बेसिकली आपके अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब पे काम करेगी। एंड देन वी हैव अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1। नॉरएपिनेफ्रिन की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बीटा 2 पे काम नहीं करती, राइट। देन वी हैव इनडायरेक्ट। पहले हम इनडायरेक्ट एक्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली खुद जाके रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगी, उसकी जगह ये क्या करेंगी कि ये नॉरएपिनेफ्रिन का अमाउंट इतना ज्यादा कर देती हैं कि जब वो साइनेप्स में रिलीज होता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिसेप्टर पे जाके काम करने लगता है। इसमें हमारे पास मजीद 3 टाइप्स हैं: रिलीजर्स, रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड माउ एंड कॉम्प इनहिबिटर्स। तो जो बेसिकली रिलीजर्स होती हैं इनका काम ये होता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन का जो मोबाइल पूल था, जो हमें पता है या तो वेसिकल में चला जाएगा जैसे अभी हमने पीछे देखा था, या फिर ये दोबारा बाहर आ सकता है साइनेप्टिक वेसिकल साइनेप्स में। तो रिलीजर्स का काम ये होता है कि मोबाइल पूल को फॉरवर्ड यानी कि अभी इनको दोबारा साइनेप्स में ले आती हैं। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एम्फेटामीन की और टायरामीन की। रीअपटेक इनहिबिटर्स भी वही काम करेंगे, लेकिन ये करेंगे क्या कि साइनेप्स में जो नॉरएपिनेफ्रिन है इसको वापस अंदर नर्व एंडिंग में रीअपटेक ही नहीं होने देंगे। तो इसलिए इसको अपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में हमारे पास है कोकेन। एंड देन हम माउ एंड कॉम इनहिबिटर्स को अगर सेपरेटली देखें तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स तो वही होते हैं जो नर्व एंडिंग्स के अंदर होते हैं और जो वेसिकल के बाहर वाले डोपामीन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे ताकि वो नॉरएपिनेफ्रिन ना बन सके। तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सेलेजिलीन की, राजाजिलीन की, पारजिलीन की। ये सारे आपको अगर याद हो तो पार्किंसन डिजीज में यूज हो रहे होते हैं। और कोमेथाइल ट्रांसफेरेज वो एंजाइम था जो साइनेप्स में होता है और नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें हमारे पास जो इसके इनहिबिटर्स हैं उसमें एंटाकिपोन है, टॉलकिपोन है, ये सारे एंजाइम्स हैं, सॉरी ये सारी ड्रग्स हैं जो क्या कहते हैं एक एगोनिस्ट के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे जो इनहिबिटिंग एंजाइम्स हैं इनको जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, उनको इनहिबिट करती हैं। नाउ वी हैव हियर यू कैन सी, यहाँ लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सेस जो हैं आपके, अगर इन मिक्स एक्टिंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मिक्स एक्टिंग क्या करती हैं? ये आपकी दोनों
तरीकों से काम करेंगी, मतलब ये जो ड्रग्स होंगी ये जाके रिसेप्टर पे भी काम करेंगी और ये नॉरएपिनेफ्रिन का अमाउंट इतना बढ़ा देंगी कि वो खुद ही जाके रिसेप्टर पे काम कर ले। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है इट इज एफेड्रीन। एफेड्रीन में अगर आप देखें तो ये नॉन सेलेक्टिव ड्रग की तरह डायरेक्ट एक्टिंग की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 इन सब पर भी काम करता है और एक रिलीजिंग एजेंट की तरह भी ये काम कर रहा है, लाइक एम्फीटामिन और टायरामीन। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, रिस्पॉन्सेज आर नॉट रिड्यूस्ड बाय प्रायर ट्रीटमेंट विद रेज़रपीन और क्लोनिथिडीन। Responses may be potentiated by cocaine, rezapine, and clonidine. First of all, rezapine और clonidine जो है sympatholytic drugs हैं, यानी कि ये जो है हमारे ये रिवर्स में काम करेंगी, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को रोकने वाली ड्रग्स हैं। तो जो रेज़ेपिन होता है वो बेसिकली क्या करता है कि नॉरएपिनेफ्रिन को वेसिकल्स में आने ही नहीं देता, और जब वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में नहीं आएंगी तो हमें पता है कि माओ अटैक कर देगा। और क्लोनिथिडीन जो है वो उल्टा करती है, वो सिनेप्टिक वेसिकल्स में जब एक दफा डोपामिन आ जाता है और नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वेसिकल से बाहर ही नहीं जाने देगी, और हमें पता है कि जब वेसिकल से बाहर नहीं जाएगी तो नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर सकता। तो दोनों सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, और यहाँ बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपने एक दफा पहले किसी पेशेंट ने रेज़रपीन या क्लोनिथिडीन से अपना ट्रीटमेंट करवाया हुआ है तो फिर ऐसे पेशेंट्स पे अगर हम ये डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगनिस्ट यूज करेंगे तो वो काम कर सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो कोई फायदा नहीं करेंगी, तो इनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और जो मिक्स एक्टिंग है उनसे रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से रेज़रपीन या क्लोनिथिडीन से किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है तो प्लीज रिमेंबर कि अब हमें अगर उनको एड्रेनर्जिक एगनिस्ट देनी है तो हम कौन सी देंगे, डायरेक्ट एक्टिंग देंगे। ओके, नाउ वी कैन सी दैट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की जो दो ही टाइप्स होती हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की तीन टाइप्स होती हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा से स्टिमुलेटरी होंगे। तो वो आपका जैसे अगर हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर, इन सबको इंक्रीज करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम की। इसमें हमारे पास है अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और जो प्री साइनेप्टिक होते हैं वो हमेशा से इनहिबिटरी होते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा 2 और बीटा 2 आते हैं। तो इधर आप देखो तो बीटा 2 जो है वो एक मिक्स्ड एक्शन कर रहा है। बीटा 2 जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होगा तो यहाँ पर आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये चीजें बढ़ा भी सकता है, लेकिन आई मीन सॉरी, ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता है, लेकिन ये दूसरी चीजों में काम करता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। और प्री साइनेप्टिकली ये जो है एक इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक स्टिमुलेंट है और यहाँ पे एक इनहिबिटर है। तो प्लीज रिमेंबर कि जो भी आपके रिसेप्टर्स पोस्ट साइनेप्टिक होंगे, लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू कैन रिमेंबर, वो हमेशा से स्टिमुलेटरी होंगे, ठीक है। और जो आपके प्री साइनेप्टिक होंगे वो हमेशा से इनहिबिटरी होंगे, राइट। आई एम नॉट वेरी गुड विद राइटिंग दिस, सो माय अपॉलॉजीज। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जितने भी हैं हमारे पास। दो टाइप के अल्फा होते हैं, अभी हमने देखा अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और तीन टाइप के बीटाज होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और दो टाइप के डोपामीन होते हैं, डोपामीन 1 एंड डोपामीन 2। तो जो अल्फा 1 होते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो बेसिकली इनका जो भी काम है आप देख सकते हैं कि जो अल्फा 1 है वो ज्यादातर आर्टेरियोल्स पे होते हैं, वेन्स पे होते हैं, ब्लैडर के स्फिंक्टर्स पे होते हैं, प्यूपिल डायलेटर मसल्स पे होते हैं। तो इनका काम ये, क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक थे तो ये स्टिमुलेटरी होंगे, तो ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करा रहे हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि आर्टेरियोल्स वेन्स पे यही काम कर सकते हैं। जब ये प्यूपिल डायलेटरी मसल्स पे होंगे तो ऑब्वियसली मिट्रियसिस कराएंगे, यानी कि प्यूपिल को डायलेट करा देंगे।
और जब ये ब्लैडर के स्फिंक्टर पे काम करेंगे तो इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर्स, क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस वक्त हमारा जो डेट्रूसर मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन जो हमारा स्फिंक्टर होता है वो टाइट हो जाता है। तो स्फिंक्टर टाइट कराना अल्फा 1 का काम है। नाउ एज वी ऑल नो, अल्फा 2 एक प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, तो ये इनहिबिटरी होगा, तो ये सारी चीजें इनहिबिट कर रहा है। नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, इवन इंसुलिन रिलीज को भी इनहिबिट कर रहा है। नाउ ओवर हियर वी कैन सी बीटा 1। बीटा 1 जो होता है वो हार्ट पे होता है, जिस हार्ट के अंदर एसए नोड, एट्रियल मसल, एवी नोड, वेंट्रिकल्स, इन सब जगहों पे होता है। तो बेसिकली हार्ट में ये टैकीकार्डिया करा देगा, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखा देगा। जब ऐसे नोड पे काम करेगा तो ये हार्ट रेट बढ़ा देगा, जब ये एवी नोड पे काम करेगा तो एवी कंडक्शन बढ़ा देगा, राइट। तो क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, आइनोट्रोपी, इन सबको ये इंक्रीज करता है। एंड जब ये हमारे एडिपोज टिश्यूज में काम करेगा तो इंक्रीज लाइपोलिसिस करा देगा। और जब ये हमारी किडनी में, बेसिकली बीटा 1 हार्ट और किडनी में होता है, किडनी में ये रेनिन को इंक्रीज कराएगा तो सब्सिक्वेंटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट। एंड बीटा 2 में पता है इसका हम कह रहे थे कि ये मिक्स एक्शन करता है। जब ये आपके मिक्स एक्शन में ब्रोंकियोल्स को ये डायलेट करा देता है, तो वेजो डायलेशन भी होती है और ब्रोंको डायलेशन भी होती है। वेजो डायलेशन से यहाँ पे ये ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें ये स्लाइटली डिक्रीज करा रहा है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, और ब्रोंको डायलेशन भी कराता है ये, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। And it also increase muscle and liver glycogenolysis. It increase the release of glucagon. और यूटेराइन मसल में ये आपके यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करा देता है, तो एक टोकोलाइटिक एजेंट के तौर पे भी जो बीटा 2 एगनिस्ट होती हैं वो काम कर सकती हैं। बीटा 3 के बारे में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट लेट मी टेल यू कि बीटा 3 जो है वो एडिपोसाइट्स पे होती हैं, स्टिमुलेट कराती हैं लाइपोलिसिस को। Thank you guys for joining me here, and that's all about sympathomimetics. And inshallah next week we're gonna study about sympatholytics और उसका advertisement जल्दी आपको मिल जाएगा. Thank you all, and I'm closing the screen now.